ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपना समय सार जी का तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार, इसका दूसरा नाम में से पुण्य पाप एकत्व अधिकार भी है। यहाँ ये पुण्य पाप अधिकार में चूँकि अब यहाँ से समय सार का विस्तार चालू हो रहा है, जो 13वीं गाथा में जिस समय सार को बताने की आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी, बताना तो है अपने लिए उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही मुख्य रूप से, पर वो एकत्व विभक्त आत्मा संसार दशा में संयोगी भाव आदि में व्याप्त है, इसलिए समझने में थोड़ी बुद्धिमत्ता विशेष चाहिए, समझदारी विशेष चाहिए। जब ही उन संयोगी भावों में से अपने उस स्वभाव को ग्रहण करके उसकी आराधना की जा सकेगी। ये दो विषय बहुत ही उलझे हुए हैं। एक गेय गायक और भाव्य भावक, और भाव्य भावक में भी फिर ये जो पुण्य पाप है, इसमें भी बहुत भ्रांति लोगों को होती है। सामान्य रूप से तो चूँकि जीव के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध भावों के दो भेद हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। तो धर्म के क्षेत्र में बड़ी भ्रांति होती है। जो पुण्य है उसके लिए लोग ज़्यादातर तो धर्म मानते हैं, और या फिर सर्वथा उसको पाप के समान मान लेते हैं। दोनों में बहुत बड़ा भ्रम होता है। साधक के जीवन में क्रमशः पाप तो छूटता ही जाता है, परंतु पुण्य गुणस्थान प्रमाण उसकी जाति बदलती जाती है। पुण्य छूटता नहीं है, उसकी जाति बदलती जाती है। परंतु ज्ञान श्रद्धान में और परिणति में क्या है, ज्ञान श्रद्धान में तो उसको भिन्न जाना जाता है, और परिणति में क्रम से शुद्ध परिणति बढ़ा करके उसका अभाव किया जाता है। परिणति से अलग नहीं किया जा सकता है गुणस्थान प्रमाण, उसको समझा जा सकता है अपने स्वभाव से भिन्न, तो उसको अपने स्वभाव में मिलाना भी नहीं है और अपनी परिणति से अलग हो नहीं सकता भी गुणस्थान प्रमाण। तो ये जो है बड़ी माने इसमें गुत्थी है
अब इसको जब तक व्यक्ति समझता नहीं है तो बहुत भ्रमित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन को जैसे ज्ञान में से ज्ञाकार पने को दूर नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि वो जो ज्ञाकारपना है वो विशेष है ज्ञान का और सामान्य से वो ज्ञान है। तो जब अपन को छद्मस्त जीवों को या अज्ञानी जीवों को आत्मा का अनुभव करना है तो परगे तो अपने से सदा भिन्न ही रहते हैं, परंतु अपने ज्ञान में जो ज्ञेयों की तरफ लक्ष्य होने से जो ज्ञेयाकारपना अपना बनता है, तो वो जो ज्ञेयाकारपना है उसमें लोगों के लिए भ्रम हो जाता है। वो ज्ञान का ही विशेष है, पर लोगों को उसमें ज्ञान का विशेष नहीं दिख करके वो अज्ञानी जीवों को तो ज्ञेय ही लगते हैं। ज्ञान और ज्ञेय दो अलग अलग दिखते ही नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं वो कि उन ज्ञेयों को अपने ज्ञान का विशेष न जानकर मानकर वो ज्ञेय ही जान करके मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं। किनमें? अपने ही ज्ञान में बने हुए ज्ञेय के आकारों में। पर ज्ञेय तो तुमसे दूर ही रहते हैं। ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाशी निज रूपा पर रूपाभासी। क्या? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। बड़ा भ्रम खड़ा होता है इसमें। कभी कहते हैं कि ये ज्ञान ही है, कभी कहते हैं ये ज्ञेय है, कभी कहते हैं ये ज्ञानाकार है, कभी कहते हैं ये ज्ञेयाकार है। अब उसको बड़े बड़े किस रूप में कहा जाता है, इसमें बड़े भ्रम खड़े होते हैं। कभी कहते हैं ज्ञेय का ज्ञान है, कभी कहते ज्ञान का ज्ञान है, कभी कहते ज्ञान ही है, कभी कहते आत्मा ही है। अगर आपके लिए उन विवक्षाओं का भाव भाषित ना हो और उसका प्रयोजन समझ में नहीं आए तो बड़े भ्रम चलते रहते, बहुत भ्रम चलते रहते। संकल्प विकल्प होते रहते हैं, पर अंदर में निर्विकल्प अपने उस समय सार आत्मा की अनुभूति और उसकी साधना नहीं हो सकती है। तो इनको समझना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। ऐसे ये पुण्य पाप का है कि परिणति में से पुण्य पाप हटाया नहीं जा सकता गुणस्थान प्रमाण, परंतु मिलाया भी नहीं जा सकता है अपने स्वरूप में। तो इसको मिलाना भी नहीं है और हटाया भी नहीं जा सकता, इसलिए उसको गुणस्थान प्रमाण समझ करके अपने स्वरूप की आराधना करते हुए फिर क्रम से उसको स्वभाव की परिणति बना करके हटाया जा सकता है। क्या? पहले तो समझा जा सकता है कि ये पुण्य पाप रूप जो भाव हैं, ये पुण्य पाप के भाव अपने अशुद्ध भाव हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। और ये अपना द्रव्य या गुण स्वभाव तो है ही नहीं। जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो बीमारी वो कोई शरीर और शरीर का अंग तो है ही नहीं, पर शरीर का स्वास्थ्य भी नहीं है, अस्वास्थ्य है बीमारी। तो अब वो क्या है, क्रम क्रम से उसको स्वास्थ्य को पैदा बढ़ा करके उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। पर पहले तो बीमारी दशा में उसको समझना है कि ये अपना शरीर का कोई अंग नहीं, शरीर नहीं और स्वास्थ्य नहीं। अगर तुमने उसको सर्वथा अलग ही समझ लिया कि जैसे अन्य चीज़ें अलग हैं ऐसे बीमारी भी अलग है शरीर से, तो कल्याण होनी नहीं है। तो वो परिणति में जैसे शरीर की दशा में बीमारी है, अस्वास्थ्य है, पर वो अपना न तो शरीर है, न शरीर का अंग है और न स्वास्थ्य है। पहले ये ज्ञान में समझा जाएगा और फिर स्वास्थ्य को दवाई खा के परहेज करके पैदा करते हुए उस अस्वस्थ दशा को क्रम क्रम से दूर किया जाता है। दूर होती जाएगी। दो चीजें एक साथ परिणति में रहती नहीं, इधर स्वास्थ्य पैदा हो रहा है तो उधर अस्वास्थ्य खत्म हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। उष्णता और शीतलता जैसी है कि इधर शीतलता पैदा होती जाएगी, उधर उष्णता समाप्त होती जाएगी। ऐसा नहीं अलग किया जा सकता है कि अपन उष्णता तो बनी देवे और अपन उसको शीतलता पैदा कर लेवे। ऐसे ही परिणति में से आप
जब तक अपनी स्वस्थ दशा स्वाश्रय से उसकी वीतरागता बढ़ाओगी नहीं, सम्यकपना पैदा करोगी नहीं, तो मिथ्यापना और अपनी अस्थिरता जन अनंतानबंदी के राग देशों का अभाव किया नहीं जा सकता है। उसका कोई विधान नहीं। भले ही तुम विकल्पों में समझ लो कि ये सब हमसे भिन्न है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई तुम्हारा दुख नहीं मिट जाएगा, संसार दूर नहीं हो जाएगा। समझ करके जब तक आप स्वाश्रय से परिणति में सम्यकपना और वीतरागता प्रकट नहीं करोगे, तब तक परिणति की मिथ्यापना और अस्थिरता राग द्वेष की दूर हो नहीं सकते। गुण स्थान प्रमाण निर्विकल्प हो करके स्वाश्रय को ग्रहण कर करके उसका अभाव किया जाता है। पहले समझा जाता है ज्ञान में और फिर प्रैक्टिकल करके जीवन में उसका अभाव किया जाता है। तो पहले तो अपन को समझना है, यहाँ पुण्य पाप अधिकार में भ्रम है पहले तो लोगों को। या तो पुण्य को धर्म मान लेते हैं या सर्वथा आत्मा से उसको पुण्य पाप आदि भाव सर्वथा अलग कर देते हैं। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हूं। अब तुम जानो, बताओ हे को काव्य तक का समझे तुम? हे को अर्थ का को अर्थ, हे को अर्थ तो बताओ, हे को अर्थ का होत है? हे को अर्थ है छोड़वे लायक है, जो अपनी परिणति में चल रहे हैं तो उसको निकाल दे भी लायक है। हे को अर्थ जो होते। और ज्ञान में पहले अपनो न तो शरीर है, न शरीर का कोई अंग है, न स्वास्थ्य है, जो पहले ज्ञान में उसको भिन्न जाना जाता है। और फिर परिणति में से स्वाश्रय ग्रहण करके उसको दूर किया जाता है। हे एक अर्थ का हो, एक आश्रयभूत उपाधि अपनो द्रव्य स्वभाव, और एक निकालने लायक है माने परिणति से दूर कर देने लायक है। तब कौन सी विवक्षा से कौन सो है, कौन सो उपाधि? आश्रय करने हैं कि परिणति से दूर करने? आश्रय करवे के लाने परिणति में अपन को कोई परिणति आश्रय करवे लायक नहीं है। और जो शुद्ध जो परिणति आश्रय करती है वो तो अभेद होकर के आत्मा का अनुभव करती है, उसको कहाँ करोगे तुम हे? और जो परिणति जब आश्रय करते जाओगे तो वो तो अपने आप पैदा ही नहीं होती, तो उसका क्या हे करोगे? जो परिणति स्वाश्रय को ग्रहण कर लेगी तो वो तो अपने आप जितना जितना श्वास है उतना उतना विकारी भाव पैदा ही नहीं होगा, वो तो निकल ही गया। तो पहले समझना है कि ये छोड़ने लायक है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंध तेने निर्वीर, उनकी निर्वृत्ति करना है। अब निर्वृत्ति करने का उपाय क्या है कि परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता। हे का अर्थ ये नहीं है कि तुम गाली देते रहो, बुरा मानते रहो, तो वो निकल जाएगी। जानते रहो, उससे द्वेष करते रहो तो निकल जाएगी। बेकारी परिणामों से द्वेष करते रहो, बुरा मानते रहो, मुंह बिगाड़ते रहो, तो कछु नहीं, तुम्हारा मोटेड़ा होता रहेगा, परिणाम और बिगड़ते रहेंगे। जब तक आप स्वावलंबन करके और भी अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक न मिथ्यात जाएगा, न अज्ञान जाएगा, न कसाएं जाएंगी। कितने आप क्षयोपम ज्ञान में पंडिताई से आप सूक्ष्म केवल ज्ञान भी भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, तो भिन्न भाई है ही नहीं है, तो भिन्न तो आप पैदा ही नहीं हुआ, भिन्न कहाँ से करोगे भाई? और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो विकल्प ही नहीं है उनमें तो अभेद होकर के स्वरूप का अनुभव चल रहा है और सकल की गायक हो रहा है। वहाँ कोई को ना अलग करना है और ना किसी को मिलाना है। वहाँ तो सहज परिणति है, जो हो रहा हो जैसा है। तो क्या है कि अपन पूरा गुणा भाग अगर क्षयोपम ज्ञान में लगाते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। थक जाओगे, चालाकी करने से दुर्गति के पात्र हो जाओगे। कि इधर तो तुम सब केवल ज्ञान से भिन्न और एक एक पाई पाई में इधर एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, दंभ, मान सम्मान नहीं मिलो थोड़ा सा सभा में तो उठ के भग जाओगे। आगे के लिए कभी जाओगे नहीं, प्रतिज्ञा कर जाओगे कि यहाँ कभी नहीं आएंगे। केवल ज्ञान से भिन्न हो ना तुम तो ये सब यहाँ मोक्ष मार्ग में चालाकियां नहीं चलती। यहाँ तो समझ करके और शांति से ईमानदारी से जीवन जिया जाता है। कम ज्ञान हो चल जाएगा पर चालाकी वाला ज्ञान नहीं चलेगा। क्षयोपम ज्ञान में अगर चालाकी है अपने कसायों का, मिथ्यात का, अज्ञान का, स्वार्थों का
विषयों का पोषण करके और आप उठापटक करते रहोगे ज्ञान में, तर्क वितर्क, तो उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए इस अधिकार में अपन को पुण्य पाप ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये अशुद्ध भाव है, दोनों ही हैं। अब भूमि का अनुसार परिणति में उनका त्याग, मुनिराज आदि की दशा में पुण्य की प्रवृत्ति तो होती है, परंतु ज्ञान में, श्रद्धान में वो अपना स्वरूप नहीं जाना जाता और उसमें अपना हित नहीं माना जाता, दुखकारी जाना जाता है, और भूमि का अनुसार निर्वृत्ति होती है और विवेक पूर्वक उसमें रह के साधना की जाती है। 28 मूल का पालन जब व्यवहार प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वहाँ पूरी सावधानी रखेंगे, और उसमें दोष लग जाने पर क्या करेंगे? दोष लग जाने पर उसका प्रतिक्रमण आदि करेंगे और उसका प्रायश्चित आदि लेंगे, जो विधान है वो सब करेंगे। क्यों? कि तुम्हारी भूमिका में ऐसे भाव होते नहीं हैं। वे हुए क्यों? असावधानी से, प्रमाद से। जो अशुभ माने जिस भूमिका में जैसे अशुभ भाव नहीं होते हैं, अगर उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई तो फिर वो तुम्हारे लिए क्षम माने उसकी प्रायश्चित आदि या सावधानी के लिए आगे सजगता की जरूरत है। तो इन सब बातों का जब तक व्यक्ति को विवेक नहीं हो तब तक ना तो उसका व्यवहार सम्यक होता है और निश्चय तो जीवन में प्रकट होते ही नहीं है। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से समझने लायक है और समझ करके जीवन में उसका प्रयोग करने लायक है, और प्रयोग करके स्वाश्रय से क्रमशः अतीन्द्रिय आनंद बढ़ाते हुए, अपनी स्वरूप आश्रित साधना करते हुए, मोक्ष मार्ग की परमार्थ से साधना करते हुए, गुणस्थान प्रमाण अपनी परिणति में अशुद्धि का अभाव करके वीतरागता को पैदा किया जाता है। ये क्रम है उसका। तो पहले अपन को तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो, निर्णय हो सविकल्प दशा में, और फिर अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की आश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्रमशः सिद्धि हो, तब जाकर के विकल्पातीत हो करके, अभी जो पन्ने पढ़ा, पक्षातिक्रांत, निश्चय के व्यवहार के विकल्प भी नहीं अनुभव के काल में। केवल ज्ञानी को तो जानते सब हैं, निश्चय का विषय भी जानते हैं, व्यवहार का विषय भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनके ज्ञान में क्या नहीं है, पर विकल्प किसी का नहीं है, पक्ष किसी का नहीं, ना निश्चय का ना व्यवहार का। ऐसे ही अनुभव के काल में छद्मस्त व्यक्ति भी केवली के समान क्या है, ना निश्चय का पक्ष विकल्प ना व्यवहार का, स्वरूप का अनुभव चल रहा है और जानते सब हैं। केवल ज्ञानी जैसा ही सब नयों को जानते हैं। विकल्प को पक्ष एक अपेक्षा से कह सकते, एक अपेक्षा से नहीं है। सम्यक दृष्टि को विकल्प तो होते, पक्ष नहीं होता है सविकल्प दशा में भी, पर निर्विकल्प दशा में वो विकल्प भी नहीं होता है, इसलिए उसको भी पक्ष कह सकते हैं। निर्विकल्प दशा की अपेक्षा विकल्प पक्ष है, कोई भी विकल्प हो बुद्धिपूर्वक का, और सविकल्प दशा में एकांत से किसी भी विषय को मानना वो तो पक्ष है, और सम्यक ज्ञान रूप से जैसा है वैसा जानना वो पक्ष नहीं है, वो तो यथार्थ ज्ञान है। इसलिए उसमें अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जब अनुभव के काल में होता है तो वो पक्षातिक्रांत है, वहाँ ना निश्चय का विकल्प है, ना व्यवहार का, ना किसका प्रमाण, न निक्षेप को, न उद्योत अनुभव में देखे, न प्रमाण का विकल्प है, न नय का है, न निक्षेप का है, कोई विकल्प नहीं। पर विकल्प में आएगा जब तब उसको सब विचार होंगे, पर उसमें पक्ष नहीं होगा, एकांत से जैसा है वैसा जानेगा। तो अंतानबंदी को छोड़ के चारित्र मोह संबंधी राग होगा, मिथ्यात्व वाला राग नहीं होगा। अगर एकांत से किसी पक्ष को ग्रहण करे विकल्प में तो वो मिथ्यात्व का मिला हुआ राग अंतानबंदी का चलता है। तो ये सारी बातें जीवन में जब व्यक्ति के सम्यक प्रकार से आराधना होती है तो उसका जीवन बहुत ही संतुलित होता है, चाहे विकल्प दशा हो चाहे निर्विकल्प दशा हो। कहीं संतुष्ट नहीं, जब तक पूर्ण वितराग सर्वक दशा नहीं हो जाएगी तब तक वो कहीं संतुष्ट नहीं होता है, कहीं अटकता नहीं, भटकता नहीं, भ्रमित नहीं होता, खेचातानी नहीं करता। जो बात जैसी है वैसा समझ के
जिस भूमिका में है उस भूमिका में संतुलन बनाकर जीता है। तो ये अपन को ये बहुत ही मार्मिक अधिकार है, पुण्य पाप अधिकार अपन को समझने जैसा है कि इसमें अपन को किस रूप में क्या बात अपन को आचार्य देव समझा रहे और उसका क्या प्रयोजन है और हमारे जीवन में फिर हम क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या जी रहे हैं, ये सब अपन को समझना चाहिए। तो अपन इस पुण्य पाप अधिकार को प्रारंभ करके अब इसमें देखते हैं आचार्य देव किस बात को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन को देखिए, अब कहते हैं अथ एकम एव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्य पाप रूपेण प्रवसति। अब क्या कह रहे हैं कि अब जो एक है कर्म, अथ एकमेव कर्म, जो एक कर्म है वो द्विपात्रीभूय, दो पात्रों के रूप में, पुण्य पाप के रूप में अब प्रवेश करता है। काय में? रंगमंच के ऊपर नाटक चल रहा है। समय सार को अमृतचंद्र आचार्य देव ने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अब ये है तो एक कर्म, अशुद्ध भाव कर्म एक, और दो रूप में ये प्रवेश, दो रूप धारण करके आ गया है। जीवाजीव अधिकार में तो दो थे, एक रूप धारण करके आए थे, और यहाँ एक है और ये डबल रोल अदा कर रहा है। समझ रहे हैं ना? एक डबल रोल अदा कर रहा है और उधर दो एक बन करके आए थे वहाँ। तो वहाँ अलग जानना था और यहाँ दो में से दो को एक जानना है, उल्टी दशा है। समझ में आ रहा कि नहीं? वहाँ तो जीव अजीब एक रूप धारण करके आ गए थे, तो थे तो दो और एक जैसे लगते थे। तो वहाँ क्या करना था कि वहाँ दो को दो रूप जानना था, और यहाँ है तो एक और दो रूप धारण करके आ गया। तो अब क्या करना है इसमें कि इसमें दो को एक ही समझना है, ये वही है। पहले जो राम बना था यही श्याम बन के आ गया, ये कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा यहाँ पर अपन को इस पुण्य पाप में दिख तो रहे हैं दो, परंतु हैं परमार्थ से एक। व्यवहार में दो होने पर भी परमार्थ से वो एक ही है, ये बात यहाँ सिद्ध करना है। देखिए ये इस छंद को पढ़ते हैं पहले। तदथ कर्म शुभाशुभ भेदितो द्वितयतां गतमेक्यमुपानयम् गल्पित निर्भर मोह रजा अयम् स्वयमुदैत्यवबोध सुधाप्लवः। अब देखिए, अभी पहले हिंदी टीकाकार ने जो इसके मंगलाचरण लिखा है दोहा के रूप में, उसको अपन पढ़ते हैं पहले। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मान शोध्यात्मा जिन लयो नमो चरण हित जान। देखिए क्या कह रहे हैं वो। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप रूप से प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान, इसका यथार्थ ज्ञान, उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार के प्रारंभ में आचार्य टीकाकार देव ने ये किया है। अब ये अपन ने जो किया, तो अब इसमें देखिए क्या इस श्लोक का अर्थ होगा। अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात ये शुभ अशुभ भेदता,
शुभ और अशुभ के भेद से द्वतयताम गतम तत्कर्म, द्वत्व को प्राप्त उस कर्म को, जो एक है वो द्वत्व को प्राप्त हो गया, द्वैतपने को प्राप्त हो गया। देखो ये जो हिंदू लोग हैं ना, वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ऐसा मानते हैं, और मोमडन्स लोग क्या मानते हैं कि अद्वितीय भगवान, जो वो खुदा जिसको या जिसको वो मानते हैं ईश्वर, तो वो क्या है, अद्वितीय मानते हैं। दोनों में क्या अंतर है? हाँ, अद्वितीय माने दूसरा है ही नहीं, एक ही परमात्मा है, वो ही है अकेला सत्य। और वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सब जगह सिया राम में सब जग जानी, जहां देखते हो तो सब में वो भगवान ही सब में व्याप रहा है। अपन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सब भगवान स्वरूप है। तो अब उसमें अंतर क्या है? क्या वे तो सबको भगवान ही मान लेते हैं, एक उनका तो दूसरा नया जो व्यवहार का पक्ष है वो है ही नहीं, और ये सब माया है, झूठ है, सब भगवान की माया है सब। पर यहां तो कहते हैं कि सब जीव पर्याय में भगवान नहीं है, स्वभाव से सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति तो सबके अंदर है, द्रव्य पने से सामर्थ्य सबके अंदर ऐसी है। पर पर्याय में तो जब तक उस द्रव्य स्वभाव का पर से भिन्न अवलंबन करके पूर्ण श्रद्धा ज्ञान लीनता न की जाए, पर्याय में जब तक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा ना हो, तब तक भगवान नहीं बन सकते। इसलिए हूं परमात्मा छू और परमात्मा थाओ, बधा भगवान छो और बधा भगवान थाओ। क्या अर्थ होता है? सभी स्वभाव से भगवान स्वरूप हैं और पर्याय में सब भगवान बनो, हो जाओ। एक ही नहीं है कि अब सब भगवान ही है, अपन तो सब भगवान ही। ये जब तक अपन को क्या है, ये निश्चय व्यवहार की बात का भाव भाषण नहीं हो, तब तक अपन भ्रमित होते रहते। अब पर्याय में तुम किस भूमिका में खड़े हो, जीवन में तुम्हारे कितना स्वाश्रय से वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई है, और बाहर में आप फिर आगे बढ़ने के लिए लालायत हो कि संतुष्ट हो गए हो। जिसने अगर सही वस्तु स्वरूप समझा है तो वो तो संतुष्ट कहीं होते ही नहीं। जब तक पूर्णता के लक्ष्य से जब शुरुआत की है तो संतुष्ट होने का कहाँ सवाल है। जब तक अपनी मंजिल उस परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक आप कहीं रुकोगे, कहीं अटकोगे, कहीं दंभ करोगे। तो ये समझना अपन कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये तो इसलिए सबको मारो, सब काफिर है। अगर दूसरे भगवान को कोई मानता है, कुछ भी एक अकेले उसको, तो मारो। अब ये कहते सब भगवान ही है, भगवान अब बस देखना, अब माया भगवान की, और तो कुछ नहीं, भगवान ही फैला हुआ सब में। तो यहां तो अपन कहते हैं कि भैया देखो, भगवान स्वभाव की दृष्टि से सब एक समान है, एक ही है नहीं। और पर्याय में तो जो जीव जिस भूमिका में है, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। पर्याय दृष्टि से जीव कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और सामान्य से वस्तु स्वरूप की दृष्टि से चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। कौन से जीव? सभी जीवों का ये स्वरूप है सामान्य। सब जीव चैतन्य स्वरूप है, परद्रव्यों से भिन्न है, ऐसा सबका सामान्य स्वरूप है। पर वे जीव पर्याय में कितने प्रकार के हो गए? बहिरातम, अंतरातम, पर माता में जीव त्रिधा है। अब देह जीव को एक गिने, बहिरातम तात। अब देह जीव को कहो, रागादिक को कहो, संयोगों, फिर सब बहिरात्मा माने
अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी बाहर में जो भी आत्मपने की कल्पना है वो सब मिथ्यात है। और अंतरात्मा कि अपने आत्मा को ही आत्मा जानता मानता है, अनुभव करता है। अब गुणस्थान प्रमाण लीनता कितनी कर रहा है, तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सब अंतरात्मा। 3 प्रकार के अंतरात्मा है। वैसे तो कितने प्रकार के हो गए, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये कितने हो गए, 9 प्रकार के अंतरात्मा हो गए। और सूक्ष्मता से विचार करो तो चौथे गुणस्थान में भी उपसाम, क्षय उपसाम, छायक, और फिर उनमें भी भेद प्रभेद बहुत है। उदय की दृष्टि आदि से देखो तो चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जो सम्यक दृष्टि है, तो उनमें सब अंतरात्मा है जगन। तो अब उसके अपन व्यवहार से भेद प्रभेद बहुत होते, पर अंदर में समझो मूल में उसका लक्षण कि जो अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें उसकी आराधना करने चालू कर दिया, वे सब अंतरात्मा है। अंतर में अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी कुछ अपने और कोई कल्पना अपनी नहीं करते अपने। अब वे किस भूमिका में है, अविरत दशा में है, देशव्रत की दशा में है, महाव्रत की दशा में है, जिस दशा में हो वे सब अंतरात्मा है, तीनों सिम्मगचारी। अब वो कभी भी अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर में अपनेपन की कल्पना नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं करता। अब अभी अपन लोग माने जो अपन मान चुके अपने को, स्त्रियों को कभी पुरुषों के स्वप्न नहीं आते हो कि मैं पुरुष बन गया और मेरा जो है मैं किसी का बाप बन गया और मेरे ये बच्चे हैं, ऐसे स्वप्न किसी इसकी स्त्री को आए कि नहीं आए? स्त्रियों को कैसे स्वप्न आते हैं? मान लो बहू है, सास है, देवरानी है, जेठानी है, पत्नी है, तो वही आज जो है हमें ऐसा हो रहा है, देवरानी ने हमसे ऐसी कह दी, जेठानी ने ऐसी कह दी, सास ने ऐसी कह दी, आज हम रोटी बना रहे, आज जो बना रहे, आज जो जल गओ, आज ऐसा होगा, यही स्वप्न आएंगे। और क्या आएगा? जो अपने को मानता है, जो जैसा जीता है, जो खाओगे डकार तो उसी की आएगी ना। काय की डकार आती बताओ? आज तक कोई स्त्रियों को ऐसी आए कि हम पुरुष हैं और हम जो है इस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं? अथवा जैनों को कभी ऐसे स्वप्न आए कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं? आते कभी किसी को? जो तुम्हारे प्राणों में तुमने मान रखा है, अपने को जैन मान रखा है, पुरुष मिथ्यादि के तो असंख्यात लोग प्रमाण भी थे, तो अपने को क्या क्या मान रखा है, वे स्वप्न आएंगे तुम्हें। और अगर जो सम्यक दृष्टि होता है, चिन्ह मूरद्रक धारी के मोह रीत लगत है, बाहर में चाहे नरक में हो, चाहे देवगति में हो, चाहे मनुष्य, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, और उसको कैसे स्वप्न आते हैं? चिन्ह मूरत, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जब भी कोई स्थिति बने, शरीर छूट रहा है, शेर आके खा रहा है, मैं तो जीव हूँ, मुझे नहीं खा सकता है, निर्भय हो जाए, बचेगा। देखो बुद्धि सब में टोटल सम्यक दृष्टि को कभी त्रियंच बने के ऐसा अपना त्रियंच नहीं मानता, वो अपने जीव जानता है। जब भाई सम्यक दृष्टि है, मिथ्या परद्रव्यंत भिन्न माने आत्मा अपने को नहीं माने तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? तो गुणस्थान प्रमाण राग आदि होते हैं, भय भी होगा, भागेगा भी, पर साथ में ज्ञान भेद विज्ञान, वो जानेगा कि आश्रय भाव कितना भयभीत हो रहे अपन, कैसे भाग रहे। फिर आखिरकार कह रहे अब भागने से क्या होगा, अब जब अपनी आ गई है तो बैठ जाओ समाधि करने पर, हो तो बैठ जाएगा फिर वो। तो वो भी जानेगा कि आज हम भागते फिर रहे थे, ऐसा हो रहा था, पर बाद में फिर अपन ने सोचा कि अरे चलो छोड़ो यार, अब तो क्या है, बैठ जाओ। टूलरमल जी ने कहा अब चल लगा दे, पैर धर दे, क्या करना, हम तो पर्याय से पर्यांतर हो जाएंगे, हम थोड़ी मरने वाले हैं। तो आखिरी में तो वो अपनी जो अंदर की बात है वो ही आ जाएगी उसकी, बाहर में कब तक वो इस प्रकार भागेगा? तो जो मूल में है वो अपने को जानता है, फिर तो वो ही अंत में उसकी ऊर्ध होती है। इसलिए बताया कि समाधि मरण जो है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन में मोचनम आहु संलेखना। अंत में वो सब छोड़ के विकल्प और एक अपने धर्म की रक्षा करते हुए शरीर का त्याग कर देता है। ये अंतर में जब स्वरूप का अंदर में बोध होता है, आत्मानुभूति होती है, उसका अलौकिक आनंद स्वभाव का आता है, तो उसके सामने उसको 3 लोग एक तरफ है, एक तरफ उसका अपना आत्मा राम है, एक तरफ राम और एक तरफ गांव, 3 लोग का गांव। उस 3 लोग का गांव हमारे आत्मा राम के सामने कुछ नहीं। ये कहने की बात नहीं है, ध्यान रखना, ये अंदर के अनुभव फीलिंग की बात है।
जैसे अपन को जब बुखार आने वाला होता है तो अपन को फीलिंग होने लगती है, होती ना। बुखार के बारे में कहना अलग है, विचारना अलग और फीलिंग अलग है। होने लगती फीलिंग क्या नहीं होने लगती? एकांत से महसूस होने लगता कि अब तो बुखार आने वाला है आज। ऐसे ही जिसको स्वरूप अनुभव होता है तो उसको पहले से तरंगे स्वरूप की लहरें उठने लगती हैं, रोमांच होने लगता है कि अब तो बस अतीन्द्रिय आनंद आने वाला है। लिखा ना टोटल में सविकल्प से निर्विकल्प होने के विधान में कि जब स्वरूप का विचार करते करते अंतर्मुखता से रोमांच होता है और फिर विकल्प तो टूट जाते हैं और अंदर अतीन्द्रिय आनंद उसमें जुड़ करके उसका अनुभव होने लगता है। तो ये कोई अलौकिक जीवन है। स्वरूप आश्रय पूर्वक का जीवन लोक से मेल नहीं खाता, ये अलौकिक है। तो अलौकिक दृष्टि वृत्ति है साधक की। तो ये अपने लिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, ये अशुद्ध भाव जीव अनादिकाल से अपन बोलते रहते हैं कि अपन कंधा बदलते रहे, दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। बस ये चलते ही रहता, कभी तीव्र कभी अंतर्मुख से ज़्यादा तीव्र कसा रहती नहीं, ये उसका स्वरूप ही ऐसा है। आंतरिया बुखार होता है ना तो तुम सोचो कि उतर गया, वो तो उसका स्वभाव ही है, आंतरे से आता है। तेजारा आता है तो 3 दिन के बाद आता है, तो उसका स्वरूप ही है। ऐसे ये संसार का कसायों का तीव्र मंद स्वरूप ही है। तो अपन ये भ्रम में नहीं रहे कि धर्म हो गया। थोड़ा सा अपन थक गए, कभी कभी क्या होता है, जैसे घर गृहस्थी में जब चलो भैया अपन तो मंदिर चले, तो यहाँ क्या है, अब यहाँ तुमसे कोई बोलेगा नहीं, कोई झंझट नहीं, अपने बैठो शांति से, थोड़े समय शांति से बैठो। अभी तो बैठे बैठे भी अब फिर चलो घर चले, फिर तो जियोगे तो पहुँच गए उतनी लड़ भी झगड़ भी, फिर थक गए, फिर आपने तो मतलब मंद कसा है तीव्र कसा है मंद, इससे कंधा बदलना है। तो अपन इस कंधे पे वजन धरे हैं, थोड़े थक गए, बदल लो। कितना वजन कम होगा वो अज्जू भाई? कंधा बदल लेने से वजन कितना कम होगा तुम्हारा? संसार कितना घटा? कुछ नहीं। कि जीवनादि काल से अंतिम ग्रेवों किलों की हद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्य ज्ञान न ला दियो। अपने स्वरूप का बोध तो किया ही नहीं, मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो आज तक हुए नहीं, संसार का भाव का मार्ग तो चालू किया ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते भैया ये कंधा बदलने वाला मार्ग नहीं है, ये तो भार उतार करके भार भाड़ में झोंक के, ये तो भार को फेंक के निर्भार होने का मार्ग है। क्या करना? भार को सिर्फ अकेला कंधा बदल करके संतुष्ट होना, कि भार को भाड़ में डालना। बोलने की बात नहीं है। अपन गुस्सा में कसाय में तो कहते थे भाड़ में काम नहीं करने। जब कसाय पैदा होती है तो हमको भाड़ में जाओ ले लो, हमें कोई मतलब नहीं, तुमसे जाओ। ये ऐसे ही भाड़ में डालने से नहीं चलेगा काम। अंदर में जब तक अपन भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का आश्रय नहीं करेंगे तब तक भार भाड़ में नहीं जाएगा। समझ रहे? और भार और आ जाएगा तीव्र कसाय से। अगर तुम बोलना बंद करोगे और भाड़ में जाए तीव्र कसाय करके द्वेष बुद्धि दिन अंदर रख के और बोलोगे नहीं तो भार और बढ़ जाएगा। क्या कि नहीं? अरे या समझ में? तो यहां पर आचार्य कह रहे देखो भाई कि अब तुम्हारे लिए जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने 2 रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है, तो उसे एक ही जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह पुण्य पाप के भेद से 2 प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। उसे सम्यक दृष्टि का यथार्थ ज्ञान एक रूप जान लेता है। ये सब हे भाव है, अशुद्ध भाव है, आश्रव भाव है, दुखरूप भाव है। ये हित, इसमें हित अपना कुछ नहीं। उस ज्ञान की महिमा का काव्य इस अधिकार में प्रारंभ में टीकाकार ने किया है। तो यहाँ कि इस अधिकार कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ और अशुभ के भेद से ये द्वित्व को प्राप्त कर्म को क्या कर एक रूप करता हुआ। कौन करता हुआ? ज्ञान, जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया है। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञान सुधांशु।
कौन? ज्ञान सुधांशु, सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा। क्या है? क्या है कि एक चंद्रमा की किरणें शीतल होती ना, शीतल, ऐसे ये ज्ञान आत्मा का जो है, आत्मा चंद्रमा के समान शीतल स्वभावी है, और जब उसका अवलंबन किया जाता है तो पर्याय में शीतलता की किरणें, सम्यक ज्ञान आदि प्रकट हो जाता है। तो ऐसा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। क्या होता है? ऐसा सम्यक ज्ञान उदय को प्राप्त होकर इस कर्म को कर्म रूप जान लेता है। इसमें अच्छे बुरे के भेद नहीं करता कि एक कर्म अच्छा और एक बुरा, दोनों को कर्म रूप जान करके ही जानता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। अथवा माने अपन बोलते हैं कि पाप को तो पाप सारी दुनिया जानती है, पर पुण्य को भी आत्मा के पाप माने पतन का कारण, अहित का कारण, संसार का कारण जानने वाले कोई बिरले ज्ञानी होते। भावार्थ देखिए क्या दिया इसमें। अज्ञान से एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था। क्या करता था वो? एक ही कर्म था तो वो कर्म, और उसमें दो रूप दिखते थे, एक अच्छा और एक बुरा, एक धर्म और एक अधर्म। उसे सम्यक ज्ञान ने एक प्रकार का बताया है। ज्ञान पर जो मोह रूपी रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देने से, ज्ञान का अनुभव कर लेने से, मोह रज माने ज्ञान में और शरीर आदि और राग आदि में एक पना जानना माने मोह। मोह माने क्या है? ज्ञान और ज्ञेयों को, राग आदि को एक मानना, ये मोह है। और ज्ञान माने आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव ना, वो क्या हो गया? वो मोह का नाश हो गया, रज को दूर कर दिया, ज्ञान में से अलग कर दिया। तो इस प्रकार से उसे दूर कर देने से यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ, आत्मज्ञान प्रकट हुआ, उदित हुआ। मिट गयो तेमन मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आतम भयो। पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धर धर मरियो अनंत बार। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। जहाँ से द्वंद खत्म हुआ, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, निश्चय व्यवहार, स्त्री पुरुष, जहाँ से ये सब द्वंद संसार के कारण है, इसलिए तोर सकल जग द्वंद फंद, निज आत्म ध्याओ। अभी अपन को द्वैत दिख रहा है, कोई स्त्री दिख रही, कोई पुरुष दिख रहे, पर निश्चय से देखो तो सब एक ही आत्मा है, चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप। ये भ्रम, ये इसमें भ्रम पैदा हो जाता है। जीव को व्यवहार में एकत्व बुद्धि हो गई तो अपने को निरंतर स्त्री 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 स्त्री, पुरुष पुरुष पुरुष, जबकि है सब क्या? सब एक चेतन आत्मा है सब। जहाँ जहाँ स्वभाव दृष्टि या द्रव्य दृष्टि हुई, आत्मदृष्टि, वहाँ सब द्वैत खत्म, कोई द्वैत भात नहीं होता, सब में एक रूपता दिखाई देती है। जहाँ अब किस में राग करें, किस में द्वेष करें, बताओ कौन अच्छा कौन बुरा? तो अपन को क्या दिखता? अभी सब में एक पना दिखता कभी कि सब एक ही है, अलग अलग नहीं है सब। जो निगूद में सो ही मुझ में सो ही मोह। तो अब कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया? तो फिर अंदर में अपने को ही अपने रूप देखो जानो। अब कहाँ क्या देखना, क्या लेना? वे भी ही हैं, अपन भी ही हैं, तो अब दूसरों की तरफ क्यों देखना? उनकी थाली में भी उतनी बड़ा लड्डू है, तुम्हारी में भी है, तब उनकी थाली की तरफ काय को देख रहे? कौन सा लड्डू खाना? ज़्यादातर अज्ञानी व्यक्ति को क्या होता है कि दूसरों की थाली में कुछ विशेष रस होता है देखने में। और विवेकी तो अपनी थाली का खाता है, क्या करना? अपन को मिलना ही नहीं है दूसरे की थाली का, जबरदस्ती क्यों अपने परिणाम बिगाड़ रहे? प्रदीप जी सुनाई दे रहा? कछु और चिंतन चल रहा है, लड्डू मड्डू तो नहीं दिखने लगा कहीं? होता है कभी कभी चर्चा अगर अपन दृष्टांत रूप में सुनाओ तो असली रूप में अपना उपयोग वहाँ चला जाता है। आज तो अपन जो है लड्डू बने खाएंगे, आज तो है
इमली की बात करने पे जिसने चखी हो, जिसने नहीं चखी हो तो वो क्या जाने। जिसने चखी होगी तो मुंह में पानी आने लगता है, मुंह में लगने लगता है। ज़्यादा बातें करो तो बिल्कुल भैया बंद कर यार, तुम बातें बंद करो, सुना हुआ है। तो ऐसे ही जब जिसको स्वरूप का अनुभव होता है और बातें करो तो व्यक्ति को रस झड़ने लगता है। क्या आनंदमय अपना स्वरूप है। तो वो जो है जिसको, और जिसको उसकी कि यार ये कोई चीज़ होगी यार, कितना इसको कितना मज़ा आता है, तो अपन भी तो देखें उसको, तो लालायत हो जाए उसको, और फिर प्रतिज्ञा कर लेगा अब तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले अब उठेंगे नहीं, हम देखेंगे अब तो कैसा है वो, जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है, ज्ञानियों ने गाई है। तो अब तो जो स्वयं है, अब हम क्यों फालतू गए विकल्पों में उलझे। तो फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठ जाता है, तो वो तो तैयार है अनुभव के लिए कि तुम इतनी प्रतिज्ञा जिस क्षण कर लोगी उसी क्षण हम तुम्हें दर्शन देने को तैयार है। ढील पोल में क्या फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, तो फिर देखते रहो। वो भी कहता है आ जाना जब तुम्हारी जरूरत हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान पर जो मोह रूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देने से यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ है। जैसे बादल या कोहरे के पटल से चंद्रमा का यथार्थ प्रकाश नहीं होता, किंतु आवरण के दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। देखो कितनी आचार्यों ने कितनी सहजता और सरलता से अपन को लौकिक दृष्टांत दे करके, जिसमें आप, क्योंकि जो स्वरूप तुम यानी वस्तु स्वरूप जानते नहीं, तो दृष्टांत जो तुम्हारे अनुभूत है वहाँ से अननुभूत चीज को समझने में अपन को सरलता हो जाती। तो ये सारी चीजें अपन को आचार्यों ने कितनी करुणा और कितने प्रकार के दृष्टांत उनको अपने जीवन में उन्होंने दिए जो तुम्हारे पूरे अनुभूत होते हैं, ताकि अपन बिल्कुल सिद्धांत, वो कम से कम वो दृष्टांत ध्यान में रहे तो उसके माध्यम से वो सिद्धांत भी ज्ञान में आ जाए। सिद्धांत तो नहीं समझ में आया परंतु दृष्टांत सुन लिया, तो ज्यादातर लोग तो वो दृष्टांत ही सुनाने लगते, आज तो उनने ये सुनाया था, पर उसका प्रयोजन क्या था उस दृष्टांत को सुनाने का। तो ये अपन को यहाँ अब जो जीव अनादिकाल से एक कर्म है जो शुभाशुभ भाव अशुद्ध भाव रूप कर्म है, उसमें भेद करके और व्यक्ति उसी में संतुष्ट हो जाता है, एक कर्म छोड़ के दूसरे कर्म में लग के, और फिर सोचता है चलो अब ठीक है। एक बार यात्रा करे आए अपन शिखर जी की, तो साल भर के लिए फ्री हो गए पाप करने को। जैसे एक बार ये लोग गंगा स्नान कर लेते ना, या तुम्हारे से वो सत्यनारायण की कथा सुनवा ली एक बार पंडित जी को, तो समझ लो अब साल भर के लिए अपन फ्री हो गए पाप करने के लिए। फ्री है, अब फिर एक बार करवा लो साल भर में, एक बार गंगा जी स्नान करे आओ और सब पाप। और अब आदमी कह रहे हैं कि हे भगवान राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, अब वो नहावे लायक भी नहीं रही वह गंगा। एक बार ऐसे बैरनी जी से कोई ने प्रश्न किया होगा, शिखर जी में थे वो, तो कोई ने इसी प्रकार से प्रश्न किया, कहने लगे बाबा जी एक प्रश्न पूछना चाहते आपसे हम। कहने लगे हाँ बताओ भैया। कि जो यहाँ तुम्हारे जो यहाँ आश्रम वगैरह वहाँ ईश्वरी वगैरह में था ना, जो यहाँ जो त्यागी वृत्ति रहते हैं, ये आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, खाने पीने पे, कहीं कैसी पे कैसी पे कैसी पे, हमें समझ में नहीं आया। कई लोग घर छोड़ के आए, सब छोड़ के आए, और ऐसे क्यों कसाई करते रहते। वर्ण जी ने भी उत्तर उनको बड़े अच्छे तरीके से दिया। तो उन्होंने कहा देखो भैया, ये घर गृहस्थी वाले सब आते तीर्थ यात्रा करने, सुबह सब कसाएँ तो छोड़ जाते, और इतने जो त्यागी वृत्ति देते तो ये सबरी कसाएँ उनको चिपक जाते, सुबह बेचारे परेशान होते रहते। तो ऐसे वो गंगा जो है पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति सत्य तत्व को नहीं समझे, जब तक अंदर में अपनी ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करेगा, तब तक ये बाहर की गंगा है तुमने कितनी मैली कर दी, परंतु अब वो कैसे तुम्हें शुद्ध करेगी। उस गंगा में तो मछलियाँ, मेंढक, मगर सब लोरे हैं, उससे अगर शुद्ध हुए तो वे सबसे पहले हो जाएंगे। इसलिए ये औपचारिकता में यहाँ शांति नहीं मिलेगी जब तक आप परमार्थ से अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके उसमें डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक जीवन में पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसलिए एक बार अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को समझकर और उसमें पूर्ण दृढ़ता के साथ एक बार तो डुबकी लगा के देख लो
एक क्षण को भी लगा लोगे, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सब तब सुख विलसित होता, अनुपम जिसकी कोई उपमा सब अपन बाहर में नहीं दे सकते, ऐसा वो अलौकिक आनंद जब तक अपने स्वास्थ्य को जीव ग्रहण नहीं करता तब तक नहीं आता है। तो अब अपन को इस पुण्य पाप अधिकार में आचार्य देव विस्तार में आपको समझाएंगे कि भैया इसमें से तुम्हें क्या करना है, ये सब बातें पर क्रम से समझेंगे। अभी अपना टाइम हो गया।